जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है लर्न विद आदित्य यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम अलजेब्रा की 19वीं क्लास करेंगे। कल मैंने आपको काफ़ी सारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए थे। आज हम एक अलग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उस पर फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा आप लोग। अगर आपको इफ़ एक्स प्लस 1/x इक्वल टू क्या दे रखा है, प्लस माइनस का √3 दे रखा है, देन हमसे एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू पूछिए तो क्या आ जाएगी। अब एक्स क्यूब जब हमारा x प्लस 1/x इक्वल टू के दे रखा हुआ होता है, हमसे एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू पूछी होती है, तो वो क्या हो जाती है k³ माइनस का 3k। ठीक, तो यहाँ से अगर हम k³ तो √3 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस का 3k, तो ये भी हो जाएगा 3√3। तो यहाँ से हमारी x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक, अब अगर हम इसमें बोथ साइड x³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, ये x⁶ प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि x�3 अंदर जाएगा तो x⁴/x⁴ आपस में कट जाएंगे। तो यहां से हमारी x�6 इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 1। ठीक, अब जैसे दूसरा केस आपको क्या दे रखा हो, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू आपको क्या दे रखा हो, k, देन x⁵ प्लस 1/x⁵ की वैल्यू पूछी गई हो। तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग, इसे निकालने का एक नॉर्मल सा मेथड है। ठीक, वो हम लोग यूज करेंगे। पहले हम इसको तोड़ लेंगे। अगर हम x⁵ हम दो ही चीज में तोड़ सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या होती है, हमारी पावर्स ऐड होती हैं, तो हम x⁵ और x⁵ में इसको तोड़ सकते हैं। ठीक, x⁵ प्लस 1/x⁵ x³ प्लस 1/x³। ठीक, लेकिन अब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कि ये बन रहा है कि नहीं बन रहा। हमारा x⁵ प्लस 1/x⁵ बन रहा है कि कुछ ज्यादा ही बन जा रहा है। ठीक, हमसे तो यहां से हम क्या करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करने चलेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x⁵ प्लस x प्लस 1/x प्लस 1/x⁵ आ जाएगा। ठीक, ये यहां से अब हमारा ये चीज क्या हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। ठीक, तो ये यहां से क्या आ जाएगा, x⁵ प्लस 1/x⁵ प्लस का x प्लस 1/x। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा देंगे। तो जब हम इसमें से घटाएंगे x प्लस 1/x, ठीक, तब ये हमारा रियल फॉर्म क्या बन जाएगा, x⁵ प्लस 1/x⁵ का फॉर्मूला बन जाएगा ये। ठीक, तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, x² प्लस 1/x² इंटू x³ प्लस 1/x³ माइनस में x प्लस 1/x। ठीक, ये आ जाएगा हमारा। अब हमें पता है कि x प्लस 1/x क्या है, k है। ठीक, तो यहाँ पे हमने k रख दिया। अब x² प्लस 1/x² कैसे निकालते हैं, जब x प्लस 1/x इक्वल टू k दे रखा हो तो x² प्लस 1/x² इक्वल टू क्या आ जाता है, k² माइनस 2। तो क्या हो जाएगा, k² माइनस 2। यहाँ से x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, ये k³ माइनस का 3k। ठीक, तो ये स्क्वायर माइनस 2 इंटू k³ माइनस का 3k k। ठीक, तो ये आ जाएगा डायरेक्ट, इफ x प्लस 1/x प्लस 1 इंटू x प्लस 1/x माइनस 1 इक्वल टू 2 दे रखा हो, देन आपसे पूछा है पहला x�38 प्लस 1/x�38 इक्वल टू क्या होगा। दूसरा आपसे पूछा है x⁵ प्लस 1/x⁵ इक्वल टू क्या होगा। तीसरा आपसे पूछा है x⁵ प्लस 1/x⁵ इक्वल टू क्या होगा। और चौथा आपसे पूछा है x⁵ प्लस 1/x⁵ इक्वल टू क्या होगा। ठीक, तो हमें ये क्या दिख रहा है, ये a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी। तो हमें साफ साफ दिख रहा है, तो यहाँ से कि क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करने चलेंगे इससे हट के, तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर। ठीक, तो इक्वल टू 2, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 1 इक्वल टू का 2। ठीक, अगर हम 2 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो 2 से माइनस 2 कट जाएगा, और 1 साइड भेजेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक, अब हमें यहाँ से x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब हम दोनों साइड 2 जोड़ देंगे तो हमारी x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। आप x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर जब भी करेंगे तो आपका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 3। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड में क्या लग जाएगा, अंडर रूट, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस का रूट 3। ठीक, अब ये प्लस माइनस का रूट 3 है, हमें तो ये समझ में, देखते ही समझ में आ गया एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स क्या है, प्लस माइनस का रूट 3 है, तो ये एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 0। ठीक, तो सिंपली एक्स टू द पावर 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 1। ठीक, तो हम इसमें अब एक्स टू द पावर 6 की फॉर्म लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 6 छाक 36। ठीक, ये भी हो जाएगा 6 छाक 36, तो पावर इवन है, अगर माइनस की पावर इवन है तो माइनस जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, अगर माइनस की पावर ऑड में है तो माइनस माइनस में ही रहता है। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, क्योंकि एक्स टू द पावर 36 और 1 अपॉन एक्स टू द पावर 36 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक, अरे भैया जब हम इसको ध्यान से समझिए, जब हम इसको एक्स टू द पावर 36 प्लस 1 एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 36 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हो गया हमारा, ये यहाँ पे भी इंटू रहेगा। तो अब ये एक्स टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक, तो एक्स टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -1 की पावर 6। अब -1 की पावर इवन है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो वही चीज मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखी हुई है। ठीक, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, अब हमें क्या पता चल गया है, एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू हमें पता है √3, तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 माइनस 1 2 हो जाएगी। ठीक, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, सेकेंड वाले इक्वेशन पे चले आइए। तो यहाँ पे क्या दिए रखा है, एक्स टू द पावर 45 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 69। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा, अगर 6 सत्ते 42। ठीक, और यहाँ नीचे कितनी पावर बन रही है, ये 11 छक्का 66। ठीक, तो ये हमारा क्या आएगा, 11 छक्का 66। तो यहाँ पे भी पावर ऑड बन रही है, यहाँ पे भी पावर ऑड बन रही है, तो ये माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, एक्स का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब। ठीक, हमारा क्या आता है, माइनस एक्स का क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स का क्यूब। ठीक, तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो यहाँ से हमें क्या, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, √3। ठीक, तो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या आ जाएगा, 0। ठीक, तो 0 हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एक्स टू द पावर 53 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 53। अगर हम इसको 6 की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर -1 बचेगा प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर -1। ठीक, 6 9 54, तो प्लस में ही होगा। तो यहाँ से हमारा ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स। ठीक, यहाँ से x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, √3। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये 75 है, तो ये हो जाएगा 12×72। तो माइनस की पावर क्या हो रही है, इवन हो रही है, तो प्लस में चला जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब यहाँ पे भी बचेगा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम।
इफ x प्लस 1/x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड आपको बोला गया है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 0, देन आपसे किसकी वैल्यू पूछी है? द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x टू होल पावर 4 इज, ठीक। ऑप्शन ए है आपका 9, ऑप्शन बी है आपका 12, ऑप्शन सी है आपका 15 एंड ऑप्शन डी है आपका 16, ठीक। ये आपके ऑप्शन है। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? हमें क्या दे रखा है? x प्लस 1/x की वैल्यू 0 नहीं है। ये अगर जब भी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू 0 दे रखी है तो वहां पे हमारा x प्लस 1/x क्या रहा होगा? √3 रहा होगा। अभी मैं कॉन्सेप्ट समझा के जा रहा हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डायरेक्ट √3 की पावर 4, ठीक। तो √3 की पावर 4 क्या हो जाती है? 9। तो यहां से ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। इफ x स्क्वायर प्लस x 6 माइनस √3 प्लस 10 माइनस 3√3 इक्वल टू 0 दे रखा है। देन आपसे पूछा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 3 की पावर 17 प्लस 1/x प्लस 3 की पावर होल पावर 17, ठीक। ये आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? अगर हम ऑप्शंस पहले आप देख लीजिए, ऑप्शन ए है √3, ऑप्शन बी है माइनस का √3, ऑप्शन सी है 1 एंड ऑप्शन डी है आपका माइनस का 1, ठीक। ये आपके ऑप्शंस है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? जब हम इसको सॉल्व करने चलेंगे तो हमें यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखी है। तो यहाँ पे मैंने आपको इस टाइप के सवाल में 2 टाइप से सॉल्व करने बताए थे कि या तो आप x प्लस 3 को y मान लीजिए, ठीक। मैं उसी से सॉल्व करना आपको सिखा देता हूँ। x प्लस 3 को मैंने y मान लिया, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? x इक्वल टू y माइनस 3। तो y माइनस 3 यहाँ पे रख देंगे तो क्या आ जाएगा? y का स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6y, और यहाँ पे y रखेंगे तो क्या आ जाएगा? y माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? प्लस का 6y माइनस का 6 3 18, और ये हो जाएगा माइनस का √3y, और हो जाएगा ये प्लस का 3√3, और प्लस में हमारा क्या दे रखा है? 10 माइनस 3√3 इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ प्लस का 3√3 है, यहाँ माइनस का 3√3 है, आपस में कट जाएगा, ठीक। अब यहाँ प्लस का 6y है, माइनस का 6y आपस में कट जाएगा, ठीक। और 9 प्लस 10 19, 19 में से 18 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस का 1, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? y स्क्वायर क्या बन रहा है? माइनस का √3y और प्लस का 1 बच रहा है, ठीक। यहाँ पे और कुछ तो बच नहीं रहा। 10 9 19, 19 में से 18 घटाया और ये आपस में कट ही गए, ठीक। तो यहाँ से ये आ गया हमारा। अब इसको 1/y से अगर हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये y प्लस 1/y इक्वल टू क्या आ जा रहा है हमारा? √3। हमसे क्या पूछा है? y की पावर 17 प्लस 1/y की पावर 17, ठीक दे रखी है। तो यहाँ से y क्यूब प्लस 1/y क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, दैट इज y की पावर 6 इक्वल टू -1, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या पूछ रखा है? y टू द पावर 17 प्लस 1/y टू द पावर 17, ठीक। तो ये हो जाएगा 6 तिया 18। अगर हम इसमें करें तो 6 तिया 18 होगा, ठीक। तो ये इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? y टू द पावर -1 प्लस 1/y टू द पावर -1, ठीक। क्योंकि यहाँ पे y की पावर 17 है तो एक पावर कम है, ठीक। तो वहां पे हम -1 लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/y प्लस y। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया? y प्लस 1/y की वैल्यू पूछी है √3। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। इफ
एक्स स्क्वायर माइनस रूट 7 एक्स प्लस का 1 इक्वल टू 0। देन आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5। ठीक, ऑप्शन ए 19 रूट 7, ऑप्शन बी 27 रूट 7, ऑप्शन सी 21 रूट 7, ऑप्शन डी 25 रूट 7। ठीक, ये आपके ऑप्शंस है। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखी है। अब मैंने जो आपको फॉर्म समझाई एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 वाली, वही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो यहाँ से हमारा x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या आ गया 7। ठीक, अब हम x टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 को किस में तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, और माइनस हम कर देंगे क्या, x प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक, तो ये अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा ये फॉर्म बन जाएगा x टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5। ठीक, ये रूट का 7 होगा ना, से ये रूट का 7 आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 7 माइनस 2 5। ठीक, इंटू अब यहाँ से एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 7 का क्यूब होगा तो 7 रूट 7 माइनस का 3 रूट 7। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 रूट 7, तो ये हो जाएगा 20 रूट 7 माइनस का रूट 7 हो जाएगा 19 रूट 7। ठीक, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम, इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस का 3 रूट 2 है, देन आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 5 प्लस है यहाँ पे x टू द पावर 5 1 अपॉन, ऑप्शन ए माइनस का 715 रूट 2, ऑप्शन बी माइनस का 717 रूट 2, ऑप्शन सी माइनस का 723 रूट 2, और ऑप्शन डी क्या है आपका माइनस का 720 रूट 2, माइनस का 720 रूट 2। ठीक, ये आपसे पूछा गया। तो यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो इसको किस फॉर्म में मैं तोड़ सकता हूँ, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और माइनस का हम लोग क्या कर देंगे एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ऑलरेडी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा 3 रूट 2। तो यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, अगर हम माइनस का 3 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, हो जाएगा 16। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9 त्रिक 27 दूना 54, जब इसका क्यूब होगा 54 होगा। ठीक, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, ये माइनस का 3 है तो ये हो जाएगा प्लस का 9 रूट 2। 54 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर ये 45 रूट 2 होगा तो हो जाएगा 16 पंचे 80, 16 चौका 64, 64 8 हो जाएगा 72। तो यहाँ से 720 रूट 2 प्लस का 3 रूट 2। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 717 रूट 2। ठीक, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, इफ x ग्रेटर देन 0 एंड x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू 2207 दे रखा है। ठीक, तो बोला है फाइंड 2207 है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5। ठीक, आपके ऑप्शंस हैं, ए 15,130, ऑप्शन बी 15,134, ऑप्शन सी 15,141, एंड ऑप्शन डी आपका है 15,127। ठीक, ये आपके ऑप्शन है इसमें। अब
हमें क्या x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 दे रखा है। 2207 हमसे क्या पूछा है, x टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5। तो बिना हम इसको x प्लस 1 बाई एक्स में कन्वर्ट किए नहीं निकाल सकते x, क्योंकि इसको जब हम खोलेंगे तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की फॉर्म बनेगी, जो कि जब x प्लस 1 अपॉन एक्स की कोई वैल्यू दी रहती है तभी हमारी एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू आती है। तो यहाँ पे हम इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड हम यहाँ पे 2 से 2 जोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा, इक्वल टू 2209 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड में अंडर रूट लग जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ये हो जाएगी 47। हम सबको पता है 47 का स्क्वायर क्या होता है, 2209, तो इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा, 47। अब यहाँ से हमारी x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालने के लिए फिर हम दोनों साइड ऐड करेंगे। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49। तो यहाँ से x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। ठीक, प्लस माइनस 7 आएगी, बट हम प्लस में ही लेके चलेंगे क्योंकि सारे ऑप्शन हमारे प्लस में है। अब यहाँ से हम जब x टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 को खोलेंगे तो हमें क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस का x प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक, ये आता है। अब यहाँ से हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, 7। ठीक, और यहाँ से हमारे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू आई है। ठीक, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 47 आ गई, और यहाँ से x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 7 आ गई। ठीक, अब इनटू हमें क्या निकालना है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू, तो हमें 7 का क्यूब करना होगा, जो कि मैं 7 कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 3। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, 47 इंटू 46 इंटू 7 माइनस का 7। ठीक, तो ये आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसमें यूनिट डिजिट भी मैच कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा 7 सते 49, 9 और 9 चौक 54, 4 आएगा। ठीक, अगर 14 है तो उसमें से 7 घटाएंगे तो 7 ही आएगा। तो 7 किस यूनिट डिजिट में मैच कर रहा है, 7 सबसे लास्ट वाले ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 15,127। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यही आंसर बनेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। इफ x इक्वल टू 4 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन डॉट 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 इन्फिनाइट तक गया हुआ, देन आपसे पूछा है, देन x टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 656, ऑप्शन बी 548, ऑप्शन सी 732, ऑप्शन डी 724। ठीक, ये आपके ऑप्शंस हैं। ठीक, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, हम इन सबको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, क्योंकि ये सेम टर्म क्या है, नीचे से रिपीट होना शुरू हो गया है। ये 4 माइनस 1 अपॉन फिर नीचे से सेम ही चीज रिपीट होना शुरू हो गई, तो हम इसको क्या मान लेंगे, x। तो यहां से हमारा क्या आ गया, x इक्वल टू 4 माइनस 1 अपॉन एक्स। जब हम माइनस का 1 अपॉन एक्स लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 4। अब हमें क्या निकालना है, x टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5। ठीक, तो यहां से अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस का x प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक, ये हो गया। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 माइनस 2 14। ठीक, तो यहां से हमारा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 14 आ गई, और यहां से एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब 64 माइनस 3 चौका 12। ठीक, तो ये हो जाएगा 52, 52 माइनस का क्या हो जाएगा 4। ठीक, तो अगर अब हम इसमें भी चाहें तो यूनिट डिजिट मैच कर सकते हैं। ठीक, 4 दूनी 8, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 ही आएगा। ठीक, तो 4 केवल एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 4 है, डी ऑप्शन, तो हम डी ऑप्शन मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। बाकी आप अगर इनको मल्टीप्लाई करके 4 से माइनस भी करेंगे तो भी ये 724 ही आएगा, आप करके भी दे सकते हैं, मैं करके बता देता हूं। तो ये हो जाएगा 14 दूनी 28, 14 पंचे 70, ठीक, 70 2 72, तो ये हो जाएगा 728 माइनस का 4, तो ये हो जाएगा 724, सिंपल सी बात, ठीक। तो पहला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में लिखिए, इफ एक्स स्क्वायर प्लस का 13x प्लस 39 इक्वल टू 0 दे रखा हो, देन आपसे क्या पूछा है, x प्लस 8 की होल पावर 5 माइनस 1 अपॉन x प्लस 8 की होल पावर 5 इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन ए 393, ऑप्शन बी 396, ऑप्शन सी 392 एंड ऑप्शन डी 394, ठीक। ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखिए, इफ एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 6 प्लस x टू द पावर माइनस का 6, ठीक। आपके ऑप्शंस हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा लीजिए। ऑप्शन ए 27 86, ऑप्शन बी 2702, ऑप्शन सी 2716 एंड ऑप्शन डी 2744, ठीक। फटाफट से इन क्वेश्चंस के आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए और कल आपको इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखने हैं। बाकी जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसको मैं सॉल्व करा देता हूं। तो कल मैंने आपको होमवर्क में कौन सा क्वेश्चन दिया था, कल मैंने आपको पहला क्वेश्चन होमवर्क में ये दिया था, मैं ऑप्शंस नहीं लिखूंगा, सीधा सॉल्व करा दूंगा। इफ x इक्वल टू √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3, देन फाइंड, आपको क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 6 प्लस 4x टू द पावर 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 4x प्लस का 1 अपॉन में क्या है 4x टू द पावर 5 प्लस 5x क्यूब प्लस 4x इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शंस रहने देते हैं, ठीक। तो इसको जब हमें सॉल्व करना होगा तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, हमें तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, पहले एक्स क्यूब से डिवाइड कर लेंगे दोनों साइड। तो जब हम एक्स क्यूब किससे डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बोथ साइड अपॉन एक्स क्यूब कर दो, ठीक। तो ये अपॉन में एक्स क्यूब हो जाएगा, ये भी अपॉन में एक्स क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स का क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस का 2 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा ऊपर साइड। नीचे साइड क्या हो जाएगा 4x क्यूब प्लस 5 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर, ठीक। ऊपर x है नीचे x क्यूब है, ठीक। तो माइनस में होगा, डिवाइड में हमेशा पावर क्या होती है, माइनस में होती है, ठीक। तो ये आ जाएगा हमारा। अब इसको हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, x का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 4 अगर हम कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2, ठीक। अपॉन में क्या है 4 कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 5, ठीक। ये आ गया आपका। अब हमें x की वैल्यू यहाँ से ये दे रखी है तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, अगर मैं यहाँ से x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पे एक बार इसका स्क्वायर होगा एक बार इसका स्क्वायर होगा, तो ये प्लस का 2ab माइनस का 2ab कट जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, बच जाएगा 16, ठीक। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, नीचे क्या बच जाएगा, इसका स्क्वायर होगा इसका स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर माइनस a प्लस बी होगा इंटू a माइनस बी होगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 2, ठीक। तो यहाँ से x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या आ गया 8। तो
अब हमें पता चल गया एक्स प्लस 1/x की वैल्यू 8 है, तो सिंपल है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 62। अब यहां से एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। अगर हम या तो 8 का क्यूब ही कर देते, 512 माइनस 24, ठीक, तो ये हो जाएगा 488, ये आ गया हमारा। तो अब हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 488 प्लस का 62 इंटू 4, तो 4 दूनी 8, 4 चंग 24, 248 प्लस 2, नीचे क्या आ जाएगा 62 इंटू 4, तो ये नीचे भी 248 हो जाएगा प्लस का 5, ठीक। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अगर हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 8 8 16, 2 18 और 5 8 5 13, ठीक, 4 2 6 1 7, तो 738 अपॉन ये 48 5 53, ठीक, तो ये हो जाएगा 253, 738 अपॉन 253, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। पहला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। दूसरा क्वेश्चन मैं सॉल्व करा देता हूं। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको क्या होमवर्क में दिया था, इफ √x - 1 अपॉन √x इक्वल टू √5 आपको दिया हुआ है, देन आपसे क्या पूछा गया था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x⁴ प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अपॉन में क्या दिया हुआ है x² प्लस 1, ठीक, ये आ गया आपका। अब हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर x - 1/x से x² प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में जाते हैं तो k² प्लस का 2 होता है, ठीक, तो यहाँ √x प्लस, अगर √x का स्क्वायर होगा तो x हो जाएगा, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पे k का स्क्वायर मतलब यानी कि √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 5 प्लस 2 7, ठीक। अब हमें यहाँ से साफ साफ दिख रहा है सेकेंड साइड, अगर मैं यहाँ से ऊपर से x कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा x³ प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, नीचे से x कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक, तो x से x कट गया, तो x³ प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो 7 का क्यूब 343 माइनस 3 सत्ते 21, ठीक, तो 21 हो गया, तो 2 322 आ गया, ठीक, तो ये क्या आ गया 322 अपॉन 7, तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 7 चौका 28, 28 4 32 7 छंग 42, तो 46 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये थे दोनों आपके कल के होमवर्क के क्वेश्चंस, ठीक, और मैंने जो आपको क्वेश्चंस दिए हैं आप उनको सॉल्व करिएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आज की क्लास में आपको थोड़ा कम समझ में आया हो या कुछ कम समझ में आया हो, ठीक, तो कल मैं इसी कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे, और बाकी मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में। और मैं ट्रिग्नोमेट्री की भी क्लासेस ले रहा हूं, तो उसकी भी आप लोग क्लास जरूर लिया करिए, और कैसे रहती है क्लास आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।